यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का यह व्याख्यान आरंभ करती हूँ। आज का विषय है लव जिहाद। आप यदि सामाजिक जालस्थान अर्थात सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्रियाशील हैं तो आए दिन देश के भिन्न प्रांतों में लव जिहाद के प्रकरण को घटित होते हुए पढ़ते ही होंगे। आज यह समस्या इतनी व्यापक स्तर पर घटित होने लगी है कि अब धर्मनिरपेक्षता की राग अलापने वाले प्रसार माध्यम भी यदाकदा इसके वृत्त प्रकाशित करने लगे हैं। अतः आज इस विषय के संदर्भ में समाज को विस्तृत जानकारी देकर जन जागरण करना काल की मांग है। इसीलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय में इस विषय को विस्तार से लेने का निर्णय लिया है। तो आइए सर्वप्रथम लव जिहाद का अर्थ जान लेते हैं। लव जिहाद शब्द क्रमशः अंग्रेजी और अरबी शब्द के योग से बना है। लव का अर्थ है प्रेम, किंतु यह प्रेम जिहाद का लक्ष्य साध्य करने के लिए होता है। इसीलिए यह प्रेम नहीं अपितु एक छलावा होता है। और जिहाद का अर्थ है संपूर्ण विश्व पर इस्लामी साम्राज्य प्रस्थापित करने हेतु मुसलमानों द्वारा इस्लाम धर्म को न मानने वाले के विरुद्ध आरंभ किया हुआ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष युद्ध है। अर्थात यह कह सकते हैं कि लव जिहाद का अर्थ है धर्मांध मुसलमानों द्वारा कपटी प्रेम के माध्यम से हिंदू और ईसाई समाज के विरुद्ध आरंभ किया हुआ अघोषित युद्ध। वस्तुतः लव जिहाद एक प्रकार का आंदोलन है जिसके द्वारा इस्लाम को न मानने वाले युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है और उनका उपयोग मुसलमान संतानों को जन्म देने वाले यंत्र के रूप में किया जाता है। कुछ मूढ़ धर्मनिरपेक्ष लोग लव जिहाद को अंतरधर्मीय प्रेम विवाह की उपमा देते हैं, जो इसका पूर्णतः अनुचित अर्थ है। प्रेम विवाह में वर वधू में निष्ठा और समर्पण होता है, किंतु इस विवाह में वधू को छल से बलि के बकरे समान इस्लाम की बलिवेदी पर चढ़ाकर उसके संपूर्ण जीवन का सत्यानाश किया जाता है। अब लव जिहाद का उद्देश्य क्या है यह जान लेते हैं। लव जिहाद का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व को इस्लाममय करना है। हिंदू युवतियों को मुसलमान बनाकर हिंदुओं की वंशवृद्धि का एक स्रोत को ही नष्ट करना है एवं हिंदू युवतियों से विवाह के पश्चात अनेक संतानों को जन्म देकर इस्लाम की वंशवृद्धि करना है। विवाह उपरांत हिंदू युवतियों से जिहादी कृत्यों के लिए शस्त्र अस्त्रों की तस्करी करवाना और अनेक बच्चों को जन्म देकर उनका आत्मघाती पथक बनाना है। इस प्रकार लव जिहाद के अभी बताए गए सभी उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व को इस्लाम में बनाना है। जिस प्रकार किसी भी जाति या जनसमूह को समाप्त करना हो तो उनकी स्त्रियों को दूषित किया जाता है, उसी प्रकार लव जिहाद के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाता है कि हिंदू युवतियां अपने समाज में आत्मसम्मान को खो दें एवं मुसलमानी समाज में जाने हेतु बाध्य हो सके और उस युवती के घरवाले युवती के कृत्यों से सिर उठाकर अपने समाज में जी न सके। इस प्रकार पुनः यह सिद्ध होता है कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य छल के माध्यम से भारत का इस्लामीकरण करना है। लव जिहाद का दूसरा गुप्त उद्देश्य है
आर्थिक लाभ प्राप्त करना। इस हेतु प्रेम जाल में फंसी युवतियों के अश्लील छायाचित्र प्रसारित कर धन अर्जित करना। प्रेम में फंसी युवतियों के अश्लील छायाचित्र निकालकर उससे समाज में उसकी छवि उद्ध्वस्त करने की धमकी देकर उससे पैसे ऐंठना। साथ ही हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें वेश्यालय में विक्रय कर धन कमाना तथा खाड़ी के इस्लामिक राष्ट्रों में धर्मांतरित हिंदू युवतियों को विक्रय कर उनसे भरपूर अर्थोपार्जन करना। दुख की बात तो यह है कि आए दिन लव जिहाद का कोई न कोई प्रकरण समाचार पत्र एवं सामाजिक जालस्थानों में प्रकाशित होता ही रहता है, किंतु इससे हमारे सत्ता आसीन राज्यकर्ता एवं प्रशासक वर्ग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। इससे ही यह समझ में आता है कि वे हिंदुओं के प्रति कितनी असंवेदनशील हैं। हिंदू स्त्रियों के साथ छल से होने वाले इस देशव्यापी आघात पर अंकुश लगाने की अपेक्षा सभी राजनीतिक पक्ष सत्ता आसीन होने हेतु या अपनी सत्ता को बनाए रखने हेतु मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं और यह क्रम जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ही चल रहा है। इसीलिए सभी कर्म हिंदुओं को ही इस संबंध में व्यापक जनजागरण करना होगा। लव जिहाद के विषय में कोई यह ना सोचे कि आज के मुसलमान ही हिंदू स्त्रियों के शीलहरण करने हेतु ऐसा कर रहे हैं। वस्तुतः इस्लाम का जब से जन्म हुआ है तब से ऐसा ही होता आया है। आज से कुछ शतक पूर्व जब वे मुसलमान आक्रांताओं के रूप में भारत में आए थे तब भी वे बल से हिंदू स्त्रियों का शीलहरण करते थे और वर्तमान काल में हिंदू युवतियों में धर्माभिमान नहीं होने के कारण वे छल से ऐसा करने में सहज ही सफल हो रहे हैं। बांग्लादेश तथा पाकिस्तान जैसे देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां तो वे आज भी बल से हिंदू स्त्रियों को ही नहीं अपितु अल्पायु की हिंदू बालिकाओं का सामूहिक रूप से शीलहरण कर उसे धर्मांतरित करते हैं और जहां वे शीलहरण एवं अपनी जनसंख्या बढ़ाने हेतु छल का प्रयोग करते हैं उसे लव जिहाद कहते हैं। वस्तुतः भारत का इतिहास इन वासनांधों के कुकृत्यों से भरा पड़ा है। जब हिंदू स्त्रियों में स्वधर्माभिमान रहता था तब वे इन धर्मांधों की वासनाओं की बलि चढ़ने की अपेक्षा अपना जीवन होम करना अधिक उचित समझती थीं और इसी का नाम उन्होंने जौहर दिया था। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के सौंदर्य के विषय में ज्ञात होने पर क्रूर कर्मा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दी। उस समय अपनी सतीत्व की रक्षा हेतु रानी पद्मिनी सहित अन्य 8 सहस्र राजपूत नारियों ने धर्मांतरिता एवं बलात्कारिता के रूप में जीने की अपेक्षा जौहर करना स्वीकार किया था। अब हम लव जिहाद से इस्लामीकरण कैसे होता है यह जानेंगे। लव जिहाद के चुंगल में पीड़ित युवतियों को हिंदू समाज अपनाने को सिद्ध नहीं होता है। फलस्वरूप उनके पास और कोई मार्ग शेष नहीं रहता और वे मुसलमानी नरक में जीने हेतु विवश हो जाती हैं। इसी प्रकार वह युवती यदि अपने मुसलमान जिहादी प्रेमी को छोड़ भी दे तो उसकी संतानों को हिंदू समाज स्वीकार नहीं करता है और उन्हें भी इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार ऐसे मुसलमानों की संख्या वृद्धि होने से राष्ट्र शीघ्रता से इस्लामीकरण की ओर बढ़ता है। अब आपको संक्षेप में यह बता दें कि राष्ट्र के इस्लामीकरण होने से क्या हानि होती है। किसी भी राष्ट्र का इस्लामीकरण होने से वहाँ कुरान का शरिया विधान अर्थात कानून लागू होता है तथा लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और सामान्य व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। राष्ट्र इस्लाम की अत्यंत संकुचित एवं निकृष्ट विचारधारा में बद्ध हो जाता है जिसमें स्त्रियों का शोषण होता है, उनको पुरुषों के मनोरंजन का साधन एवं बच्चों को जन्म देने वाली एक यंत्र समझा जाता है। उस समाज में स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है।
मुसलमान पुरुष जब चाहे उसे 3 बार तलाक तलाक कहकर उससे पीछा छुड़ा लेता है। निकट के खून के संबंधों में ही अर्थात चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों में ही विवाह होने से नए जन्मे बच्चों को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं और उस इस्लामी देश में इस्लाम को न मानने वालों की धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उनकी स्त्रियों को बंदूकों या तलवारों की नोक पर उठा लिया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने हेतु विवश किया जाता है। किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष जब बलात्कार करता है और स्त्री यदि उसके विरोध में देश की न्याय व्यवस्था की शरण ले तो दंड पुरुष को नहीं अपितु स्त्री को ही दिया जाता है और वह भी सार्वजनिक रूप से अत्यधिक क्रूरता पूर्वक दिया जाता है, जैसे उसकी नेत्रों को निकाल लेना या उस पर तब तक पत्थर फेंकते रहना जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। राष्ट्र के इस्लामीकरण होने से इस्लाम ना मानने वालों के धार्मिक स्थानों को उद्ध्वस्त किया जाता है एवं उनके धार्मिक उत्सवों पर आक्रमण किए जाते हैं एवं जब मात्र इस्लाम को मानने वाले ही रह जाते हैं तब छोटी छोटी बातों पर अपने ही भिन्न पंथों में खूनी संघर्ष आरंभ हो जाता है। यह मैं आपको काल्पनिक तथ्य नहीं बता रही हूँ। सभी इस्लामिक राष्ट्रों में यह सब घटित हो रहा है और इन सब तथ्यों के संदर्भ में सामाजिक जाल स्थानों पर समय समय पर वृत्त प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार वैदिक समाज का इस्लामीकरण होना अर्थात समाज का दैवी से आसुरी प्रवृत्ति में पूर्ण रूपेण परिवर्तित होना है। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि लव जिहाद करने वाले मुसलमानों को मिलता क्या है, क्यों ये इस घृणित कृत्य को करने हेतु प्रवृत्त होते हैं। तो आपको बता दें कि इन सबको करने के लिए इन्हें मासिक वेतन और भारी पुरस्कार मिलता है। दूसरा कारण है इस्लाम की शिक्षा ही घृणा एवं हिंसा के आधार पर टिकी है, जो उन्हें धर्मांध बनाने हेतु प्रवृत्त करता है। साथ ही इनके संस्थापक एवं धर्मगुरुओं द्वारा कपोल कल्पित जन्नत के सुख का लोभ भी इन्हें दिया जाता है। इनके धर्मगुरु मौलवी इत्यादि कुरान का आधार लेकर उन्हें यह कहकर दिशाभ्रमित करते हैं कि यदि एक हिंदू युवती से विवाह कर लोगे तो उसके स्थान में जन्नत पाओगे, जिसमें एक मुसलमान को 72 कुंवारी हूरों का सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, लव जिहादियों को हिंदू लड़की से विवाह करने हेतु या उसके शीलहरण करने हेतु आर्थिक पुरस्कार भी दिया जाता है। इस हेतु वे निश्चित की गई पुरस्कार की राशियों की भिन्न माध्यमों से घोषणा करते हैं और यह इस्लाम को ना मानने वाली युवतियों को फंसाने के लिए तथा ऐसे कुकृत्यों को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। यह घोषित पुरस्कार की राशि कुछ इस प्रकार है। यदि कोई मुसलमान युवक सिख युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता है तो उसे 7 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। उसी प्रकार पंजाबी हिंदू युवती को फंसाने हेतु 6 लाख, ब्राह्मण युवती को फंसाने हेतु 5 लाख, क्षत्रिय युवती को फंसाने हेतु 4.5 लाख, गुजराती कच्छी युवती या जैन या मारवाड़ी युवती को फंसाने हेतु 3 लाख तथा दलित युवती को फंसाने हेतु 2 लाख तथा बौद्ध युवती को फंसाने हेतु 1.5 लाख की पुरस्कार की राशि दी जाती है। इन पुरस्कार की राशियों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, किंतु इन पुरस्कार राशियों की घोषणा करने का एकमात्र उद्देश्य है मुसलमान युवकों में लव जिहाद रूपी उन्माद को वृद्धिंगत करना। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत में यह लव जिहाद के पुरस्कारों की राशि की घोषणा एवं संचालन कहाँ से होता है, तो केरल का मालाबार ही इसका मुख्य संचालन स्थान है, परंतु अब उसकी शाखाएं पूरे भारत में फैल गई हैं, क्योंकि केरल में ही लव जिहाद के 5,000 से अधिक प्रकरण न्यायालय के सामने आए हैं। तो आप स्वयं सोचें, संपूर्ण भारत में
ऐसे कितने प्रकरण होंगे। लव जिहाद रूपी भयावह कुकृत्यों से सभी हिंदू परिचित हों, इसीलिए हम इस विषय को विस्तार से ले रहे हैं एवं कल इसी विषय अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आपसे नम्र विनती है कि इस विषय से संबंधित सत्संग श्रृंखला को अपनी सभी युवा होती हिंदू बच्चियों एवं युवतियों को अवश्य सुनाएं तथा अपनी पुत्रियों में धर्माभिमान के संस्कार बाल्यकाल से ही जागृत करें। यही इस समस्या का एकमात्र उपाय है। आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। कल इसी विषय से संबंधित अन्य तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।